My name is Yansh Gupta. My roll number is 72, and my today's topic is acetylcholine esterase inhibitor. So, acetylcholine esterase inhibitor is a type of parasympathomimetic drug. Parasympathomimetic drug is of two types: direct acting, and one is indirect acting. The direct acting drug acts directly at receptor, and the indirectly acting parasympathomimetic drug are acetylcholine esterase inhibitor. So let's study acetylcholine esterase inhibitor in detail. Acetylcholine esterase inhibitor. acetylcholine esterase inhibitor भी दो टाइप के होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल acetylcholine esterase inhibitor. तो जो इरिवर्सिबल acetylcholine esterase inhibitor होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक्ट करता है, और जो रिवर्सिबल होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन तक एक्ट करता है। ये दोनों पैरासिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी कॉज कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर है, ये भी फर्दर डिवाइड होता है दो टाइप में, टर्शरी अमाइंस और क्वाटरनरी अमाइंस। दोनों डिफरेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। तो टर्शरी अमाइंस है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होता है। ये लिपिड सॉल्युबल होता है मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है, मतलब इसका इफेक्ट सीएनएस सिस्टम पे भी होता है। ड्रग्स कौन कौन से आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला ड्रग है वो है फाइजोस्टिगमिन। तो फाइजोस्टिगमिन इज ओनली नेचुरली अकरिंग टर्शरी अमाइन, ओनली natural occurring tertiary amine। फिजोस्टिगमिन ओनली नेचुरली occurring tertiary amine है। फिजोस्टिगमिन की एक खास बात है कि इसको हम लोग एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज कर सकते हैं फिजोस्टिगमिन को। अब बाकी के टर्शरी अमाइंस में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं वो भी देखते हैं, जैसे कि गैलेंटामाइन, रिवास्टिगमिन और डोनजेपिन। ये तीनों ड्रग्स को हम लोग अल्जाइमर डिसीज में यूज करते हैं। The drug of choice for Alzheimer disease is donepezil. We can also use rivastigmine as a transdermal patch in Alzheimer disease. फिर आते हैं हम क्वाटरनरी अमाइंस पे। तो क्वाटरनरी अमाइंस वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं। तो अगर ये वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्लास ऑफ ड्रग्स जो है, अगर हमें इससे पैरासिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी चाहिए तो हम सीएनएस से बाहर ही यूज़ कर सकते हैं, सीएनएस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका एग्जांपल है एड्रोफोनियम, पिरिडोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन। इसका एग्जांपल है एड्रोफोनियम, पिरिडोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन। ये क्लास ऑफ ड्रग्स को हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ करते हैं। अब माइस्थेनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, दोनों के सिम्टम्स एक ही होते हैं, फेसिकुलेशन जर्किंग एंड फ्लैसिडिटी ऑफ मसल्स दोनों में होता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस में भी, माइस्थेनिया ग्रेविस में भी। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन माइस्थेनिया ग्रेविस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस तो हम करते हैं टेंसिलॉन टेस्ट। टेंसिलॉन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, लो डोज एड्रोफोनियम लेते हैं, पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं लो डोज एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम एक शॉर्ट हाफ लाइफ वाली ड्रग है, तो शॉर्ट एक्टिंग करती है। पेशेंट का अगर सिम्टम इम्प्रूव होता है तो पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है। इफ पेशेंट सिम्टम वर्सन्स, अगर सिम्टम वर्स हो रहे हैं
तो पेशेंट को कॉलिनर्जिक क्राइसिस है और हम उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट करेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हम लोग की पीडोस्टिग्मिन है। पीडोस्टिग्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। ये दो क्लासिफिकेशन थे हमारे एसिटाइलकोलिन रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस के। अब हम रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस का यूज़ देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है। सबसे पहला इसका जो यूज़ है वो है एट्रोपिन पॉइजनिंग। एट्रोपिन पॉइजनिंग में हम एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस का यूज़ कर सकते हैं। एट्रोपिन पॉइजनिंग हम लोग कौन से ड्रग यूज़ कर सकते हैं? फिजोस्टिग्मिन। फिजोस्टिग्मिन इज द एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? एट्रोपिन ब्लॉक्स ऑल द मस्क्यूरैनिक रिसेप्टर। तो सारे मस्क्यूरैनिक रिसेप्टर हैं M1, M2, M3 सारे ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे M1 से CNS सिम्टम्स होते हैं, अगर M2 ब्लॉक हो जाते हैं तो हार्ट रेट कम हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स एट्रोपिन पॉइजनिंग में हमें दिखाई देते हैं और उसे ठीक करने के लिए फिजोस्टिग्मिन चाहिए। द सेकेंड यूज ऑफ रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस इनहिबिटर इज इन एल्जाइमर्स डिसीज। एल्जाइमर डिसीज में यूज होते हैं और इसका ड्रग ऑफ चॉइस है डोने डोनेपेजिन। डोनेपेजिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एल्जाइमर डिसीज और इसमें हम लोग रिवास्टिग्मिन भी यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांसडर्मल पैच। एंड द लास्ट ड्रग इज गैलेंटामाइन। The third use of reversible acetylcholine esterase inhibitor is in myasthenia gravis. The drug of choice for myasthenia gravis is pyridostigmine. Other drug that we can use is neostigmine, dimecarium, abnenonium. The fourth use of this class of drugs is in cobra snake bite. We use neostigmine plus atropine. Why do we use neostigmine plus atropine? Because in cobra snake bite, only neuromuscular junction is affected. So neostigmine will act on both neuromuscular junction and muscarinic receptor, both neuromuscular receptor and muscarinic receptor. So atropine blocks the muscarinic receptor so that neostigmine cannot act on muscarinic receptor, only act on neuromuscular receptor. So this was all about the reversible acetylcholine esterase inhibitor, which is a type of parasympathomimetic drugs. Thank you.